नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। कल मैंने आपको दिखाया था अशोक स्तंभ स्थल, और कौशाम्बी में अशोक स्तंभ स्थल के पास में ही एक और बौद्ध विहार है। उसे हम लोग बोलते हैं घोषिताराम विहार। तो घोषिताराम विहार मेरे सामने ही है। चलिए इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये है साथियों घोषिताराम विहार। ये भिक्षुओं के रहने के स्थल हुआ करते थे, और अब खंडहर हैं। पुरातत्व विभाग ने इनकी मरम्मत करा करके इन्हें अभी तक सुरक्षित रखा हुआ है। अपने इतिहास को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक होता है दोस्तों। और वो सामने खंडहर है, यहाँ पास में ही यमुना नदी बहती हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, जो इन्होंने सूचना इसमें दी है। ये घोषिताराम विहार पुरातात्विक स्थल कौशाम्बी के अवशेष यमुना नदी के बाएं किनारे पर स्थित हैं, और यहाँ के भग्नावशेषों को सर्वप्रथम ए कनिंघम द्वारा प्राचीन कौशाम्बी रूप में पहचाना गया। 6ठी सदी ईसा पूर्व कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी था। पुरातत्व विभाग के द्वारा जो सूचना अंकित है उसके हिसाब से इस विहार का निर्माण 16 विभिन्न चरणों में किया गया, और इसका सबसे प्राचीनतम निर्माण जो है ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी का है। यानी कि आज से 3000 वर्ष पूर्व का निर्माण है ये सब। और घोषित नाम का एक व्यक्ति था कौशाम्बी में, जो बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी था। उसने भगवान बुद्ध को सम्मान देने के लिए इस बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। और इस स्थान महात्मा बुद्ध जो थे, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान प्राप्त होने के 6ठे साल और 9वें वर्ष में वे कौशाम्बी आए थे। तो इसलिए चूँकि कौशाम्बी सीधे सीधे महात्मा बुद्ध से जुड़ता है, इसलिए कौशाम्बी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। ये उत्तर प्रदेश में है साथियों। मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी ये बात कह रहा हूँ कि जो खंडहर है ना, ये पत्थरों के, इन्हें मृत नहीं समझ लेना चाहिए। ये बहुत कुछ बोलते हैं साथियों। अब सोचिए कि ये 3000 वर्ष पूर्व का इतिहास हमें बता रहे हैं, तो जो व्यक्ति इतिहास बताता है वो मृत नहीं हो सकता। ये खंडहर देखने में मृत लगते हैं, लेकिन वस्तुतः अगर ध्यान से सुने तो इनमें सांसें चलती हैं। सांसें चलती हैं, ये बोलते हैं। अपने समय के आहार, विचार, व्यवहार सब कुछ इन खंडहरों का अध्ययन करने पर हमें ज्ञात हो जाता है। बौद्ध विहार को आप ऐसा ही समझिए जैसे कि आज भी आश्रम बनते हैं संत महात्माओं के। उसी तरीके से बौद्ध काल में जिन्हें हम विहार कहते हैं, वो आश्रम ही हुआ करते थे, जिनमें बौद्ध भिक्षु रहा करते होंगे। ये देखिए छोटे छोटे कमरे से ऐसे बने हुए हैं। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु तपस्या करते होंगे, ध्यान साधना करते होंगे। ये सब स्थान इसीलिए पवित्र माने जाते हैं कि ये सब ज्ञान प्राप्त करने के स्थान रहे, और त्याग तपस्या का जीवन बिताने के स्थान रहे हैं। ये बहुत सुंदर विहार है साथियों। ये चाहे आश्रम कहें या विहार कहें। ये देखिए, ये सबसे बड़ा कक्ष यहाँ का लग रहा है। ये कुआं नुमा कुछ है। हाँ, लेकिन वहाँ से कुआं लग रहा था, ये कुआं नहीं है। ये उठने बैठने का स्थान ही होगा। उस समय का वास्तु शिल्प देख करके लगता है कि एक समृद्ध परंपरा
रहने की, जीवन यापन करने की हमारे भारत में बहुत पहले से पाई जाती रही है। जो हम पर ये आरोप लगता है कि हमने सब कुछ विदेशों से सीखा, वो गलत। विदेशी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने हमसे सीखा कि वास्तु निर्माण क्या होता है, शिक्षा क्या होती है, आध्यात्मिक उन्नति कैसे करते हैं, जीवन यापन एक संतुलित दृष्टि से कैसे किया जाए। वो भारत में आकर के विदेशियों ने हमसे सीखा, चाहे वो इस्लामिक शासन करने वाले बादशाह रहे हों या अंग्रेज रहे हों। हमारा जो आध्यात्मिक साहित्य है नैतिक मूल्यों की बहुत सृष्टि करता है साथियों। हम एक उन्नत परंपरा के धनी रहे हैं, ये बात हमें ये खंडहर बताते हैं। तो इन खंडहरों का विवरण आपको कैसा लगा, अपनी टिप्पणियों से मुझे ज़रूर बताइएगा। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।